हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक थर्ड, प्रेरणा अभिप्रेरणा। प्रेरणा और अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल भी आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत दे दूँगी, जिससे कि जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उनके आंसर्स आप इजीली कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। चलिए, प्रेरणा की अगर हम बात करें, प्रेरणा या अभिप्रेरणा, ये शब्द लैटिन भाषा के मोटिवम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। मतलब कि अभिप्रेरणा के द्वारा आप किसी भी काम को गति प्रदान करते हैं, उस कार्य में कंटिन्यूटी बनी रहती है। उसका रीज़न क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है, आप अंदर से मोटिवेट हैं, तब तक आप तैयारी को बेहतर बनाए रखेंगे। जैसे ही मोटिवेशन कम होता है तो उस कार्य की गति भी कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति ही प्रेरणा या अभिप्रेरणा है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को कई तरीके से परिभाषित किया। विद्वानों द्वारा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो कुछ विद्वानों की ये परिभाषाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ देख सकते हैं, वुडवर्थ, स्किनर और गुड की परिभाषा है। वुडवर्थ का क्या कहना है अभिप्रेरणा के संदर्भ में? वुडवर्थ महोदय कहते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। कौन? अभिप्रेरणा। स्किनर क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सीखने का राजमार्ग किसने कहा है अभिप्रेरणा को? तो स्किनर ने कहा है। फिर बात करें गुड की, तो गुड कहते हैं अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व जारी रखने की प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को आरंभ करने और उसको जारी रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की अवधारणाएं और प्रकार। अभिप्रेरणा की अवधारणाएं और प्रकार के संदर्भ में अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अच्छा किसे माना जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा को। जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उस अभिप्रेरणा से आप उस काम को पूरी ईमानदारी से, इसके अलावा आप कंटिन्यूअस उसको बनाए रख सकते हैं अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। बाह्य अभिप्रेरणा, जब आपको बाहरी कुछ उद्दीपक मिलेगा या बाहर से कुछ ना कुछ रीजन होगा, तब आप अभिप्रेरित होंगे, तो वो होगी बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है। आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे उनके कौशल में सुधार होता है। बाह्य अभिप्रेरणा वांछित परिणाम प्राप्त करने के एक क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करती है और आंतरिक अभिप्रेरणा के विपरीत है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन। ठीक है, बच्चा क्या करना चाहता है, जैसे आप मान लीजिए आप मैथ को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा, क्योंकि आप मार्क्स के लिए मैथ को पढ़ना चाहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होगी? आप मैथ इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको मैथ सीखने में, आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, चाहे नंबर अच्छे आए ना आए, उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसके बारे में आप सोचते हैं, बस आपको उसे पढ़ना है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा में विपरीत का संबंध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में कैसा संबंध है, अंतर संबंधित हैं या विपरीत संबंध है, क्या है? तो विपरीत संबंध होता है दोनों में। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ने यह संकेत दिया है कि बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार के अति औचित्य का नेतृत्व करती है और आंतरिक अभिप्रेरणा में कमी कर सकती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी उसमें कमी कर सकती है क्या? बाह्य अभिप्रेरणा। किस लिए? ये पुरस्कार के अति औचित्य का नेतृत्व कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में मास्लो की आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य की शारीरिक सुरक्षा आवश्यकता, प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अभिप्रेरणा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। किसके अनुसार? मास्लो की आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार। कौन कौन सी? मनुष्य की शारीरिक सुरक्षा आवश्यकता, प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर 3 वर्गों में। कौन कौन सी? ऋणात्मक एवं धनात्मक अभिप्रेरणा, बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा। 3 पार्ट्स में किसके अकॉर्डिंग? मास्लो की आवश्यकता के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे छात्रों में अभिप्रेरणा की विधियाँ कौन कौन सी हैं। प्रोत्साहन विधि,
दंड विधि, छात्रों में लीडरशिप के अनुभव का विकास। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा क्या हैं। अब हम बात करें अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, तो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में समय पर करने में सहयोग करती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है अभिप्रेरणा के द्वारा। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभिप्रेरणा अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अर्थ है? ऑप्शन है ऑटोमेशन, आउटोडेशन, मोटिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। तो इसका आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरक वातावरण के संदर्भ में जाने से विकसित होता है? ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, नैतिक प्रेरक, बाह्य प्रेरक या आत्म प्रेरक। तो वातावरण के संपर्क में जाएंगे तो क्या होगा? आप कोई ना कोई चीज़ अर्जित करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्जित प्रेरक। अगला, बाह्य प्रेरक कौन से हैं? समाज, दंड एवं पुरस्कार, प्रशंसा या सभी? आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। बाह्य प्रेरकों के द्वारा बाह्य प्रेरणा होती है, बाहरी तरीके से आप अभिप्रेरित या प्रेरित होते हैं। जैसे आपको सम्मान चाहिए समाज में, उसके लिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो बाह्य प्रेरित हैं। ठीक है, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है और उसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, ये बाह्य प्रेरणा है। दंड और पुरस्कार के भय से आप कोई काम कर रहे हैं, ये बाह्य प्रेरणा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? ऑप्शन है मिल्टन, ग्रीनफील्ड, क्रेंच या क्रचफील्ड या बी और सी दोनों। तो इस बात को कहने वाले क्रेंच और क्रचफील्ड दोनों थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु उत्साहित या हतोत्साहित करता है कहलाता है? प्रतिस्पर्धा, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा या अभिपूर्ति? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अभिप्रेरणा। तो वह कोई भी कारक जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित या हतोत्साहित करता है, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने वाले बालक में कौन सी अभिप्रेरणा होती है? ऑप्शन है सापेक्ष अभिप्रेरणा, निरपेक्ष अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा या आत्म अभिप्रेरणा? खुद की इच्छा से काम करने की अभिप्रेरणा विकसित जब होगी तो उसे हम कौन सी अभिप्रेरणा कहेंगे? ऑप्शन होगा थर्ड करेक्ट, सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेट होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कुल कितने सिद्धांत हैं? 4, 5, 6 या 7? अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपको बताने हैं, कितने होंगे? 4, 5, 6 या 7? क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 6। अभिप्रेरणा के कुल कितने सिद्धांत हैं? अभिप्रेरणा के कुल 6 सिद्धांत हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है अधिगम के संयोग पर, गतिशील प्रक्रिया पर, स्मृति पर या सभी पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं जन्म से, बौद्धिक विकास से, समाज से या इनमें से कोई नहीं? अभिप्रेरक कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जन्म से। अभिप्रेरक कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जन्म से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा का वह कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऑप्शन है अनैच्छिक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत या तार्किक सिद्धांत? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का ऐच्छिक सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैकडूगल किस अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऐच्छिक, तार्किक, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत या बौद्धिक? आंसर बताएंगे क्या होगा? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई 14 और मैकडूगल ने अभिप्रेरणा का किस पर बेस्ड सिद्धांत दिया? मूल प्रवृत्ति पर बेस्ड सिद्धांत था, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षा के
विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है? ऑप्शन है शिक्षण का माध्यम सरल बनाकर, नवाचारों का प्रयोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी जो छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे नन्हे, उन विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप शिक्षण का माध्यम सरल बनाएंगे, ये बात सही है। नवाचारों का प्रयोग करेंगे, ये भी बात सही है। तकनीकों का प्रयोग करेंगे, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है निष्क्रियता का सिद्धांत, आत्मबल का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आपको पता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, आत्मबल आपने सुना नहीं होगा, निष्क्रियता नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, आवश्यकता का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा की या व्यक्ति की 5 आवश्यकताओं की बात की, इसलिए इसको आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहेंगे। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। यह किसका कथन है? क्रो एवं क्रो का, स्किनर का, फ्रॉइड का, या मैकडूगल का? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्रो एवं क्रो। प्रेरक किसी भी मानव के, इंसान के, ह्यूमन के क्रिया को चुनने में सहायता करते हैं कि आप किस तरीके की क्रिया करते हैं, जिसे करने की उसकी खुद की इच्छा होती है, वो क्या होते हैं? प्रेरक होते हैं। ये बात किसने कही? क्रो एवं क्रो ने कही। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया? ऑप्शन है डेसी, स्किनर, रिचर्डसन, या मैकडूगल? बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने बताया था आपको कि सर्वोत्तम राजमार्ग किसका, लर्निंग का सर्वोत्तम राजमार्ग किसने कह दिया अभिप्रेरणा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व जारी रखने की प्रक्रिया, ये बात किसने कही? ये बात गुड ने कही। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। तो तीनों ही आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। किसी अरुचिपूर्ण कार्य को संपन्न करने हेतु शिक्षक को शिक्षार्थियों के या विद्यार्थियों के प्रति कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत अपनाना चाहिए? ऑप्शन है छात्रों को शिक्षा का महत्व बताकर, या शिक्षा के माध्यम को कठिन बनाकर, बिल्कुल नहीं, छात्रों को दूसरे कार्यों में संलग्न करके, या छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति के बारे में बताकर। तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा एक टीचर के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को समय समय पर उनकी प्रगति के बारे में बताकर आप उनको बताते रहें, मूल्यांकन कर करके, और खुद का भी मूल्यांकन और बच्चों का भी मूल्यांकन करते रहें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिप्रेरणा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 6? अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार की व्यवस्था किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? बाह्य, आंतरिक, मूल प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो पुरस्कार जो है वो कैसे दिया जाता है? आंतरिक तो नहीं है, कैसे दिया जाता है? बाहर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें से किसी के द्वारा दिया जाता है। तो पुरस्कार संबंधी या दंड संबंधी जो अभिप्रेरणा है वो किससे रिलेटेड होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बाह्य अभिप्रेरणा। कैसी अभिप्रेरणा? बाह्य अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, मास्लो ने आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार अभिप्रेरणा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में?
3। अगर मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत की बात करें तो 5 आवश्यकताएं बताई, लेकिन मास्लो ने आवश्यकता के वर्गीकरण के अनुसार अभिप्रेरणा को 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, याद रखिएगा। कृत्रिम अभिप्रेरक के उदाहरण हैं प्रशंसा, पुरस्कार, दंड या ये सभी। तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एवं क्रो का, स्किनर का, मैकलीलैंड का या थॉमसन का? आंसर बताएंगे 21 का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकलीलैंड का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह किसका कथन है? प्रेरणा क्या है? छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये कथन किसका है? डेविडसन, थॉमसन, हर्जबर्ग या फिर रॉयन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रेरणा या अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला, यह कथन है थॉमसन का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल, फ्रेडरिच हर्जबर्ग या मास्लो या डेविड रॉयन? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा का किसने दिया? मैकडूगल ने। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय है। छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का क्या आशय है? छात्रों के अनुसार पाठ्यक्रम, छात्रों के अनुशासन से जुड़ी पाठ्यचर्या या प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना या छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य? बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। हर एक छात्र की आवश्यकता का आपको ध्यान रखना है। तो कैसी शिक्षा होगी? छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें हर एक बच्चे की ज़रूरत, उसकी रुचि, उसकी योग्यता का आपको पता रखना होता है, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है, लक्ष्य तक पहुँचने के राजमार्गों को कहते हैं आत्मबल, अभिप्रेरणा, अभिलक्षणा या आत्मसंकल्प? तो क्लियर है इसका आंसर। राजमार्ग किसने कहा? स्किनर ने कह दिया था अभिप्रेरणा को। सीखने का राजमार्ग किसने कहा? स्किनर ने। तो राजमार्ग को क्या कहेंगे? जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा उसे कहेंगे अभिप्रेरणा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रहे होंगे आपके लिए, हेल्पफुल रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, प्रैक्टिस अगर बेहतर लगी हो, कुछ आपने सीखा हो यहाँ से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके ज़रूर रखें। इसी तरीके की और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें और इस क्लास से रिलेटेड अगर प्रतियोगिता, टेस्ट, क्विज आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन सरकारी मास्टर को ज़रूर ज्वाइन करें। टेक केयर।